अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 6 और वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 लैब क्लास है। प्रीवियस लैब में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल स्टार्ट की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की, जिसमें हमने पहले ये देखा कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है उसको समझने की कोशिश की होगी। आज इस लैब क्लास में हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं थ्योरी क्लास में कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लैब क्लास में। तो आइए चलते हैं डिव C++ में न्यू प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास का नेम लेट से हम यूनरी रख देते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास बॉडी हम सेमीकोलन यूज करते हैं हमेशा। लेट से हमने एक डेटा मेंबर लिया पब्लिक, उसका नाम हमने रखा इंटीजर x कामा y। दो डेटा मेंबर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है लेट से जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है void लेट सी सेट डेटा, जिससे हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, लेकिन हमें उसमें से दो वैल्यूज चाहिए होंगे एज ए आर्गुमेंट, इंटीजर a और इंटीजर b। इस फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन करेंगे x डेटा मेंबर को a से और y डेटा मेंबर को b से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि वो आपका a मतलब x और y को प्रिंट करेगा। सी आउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x को प्रिंट करेगा और वैल्यू ऑफ y को प्रिंट करेगा। सो पहला फंक्शन जो है वो इनिशियलाइजेशन ऑफ एक्स वाई करेगा और दूसरा फंक्शन जो है वो इनिशियलाइज करेगा डिस्प्ले करेगा एक्स और वाई की वैल्यूज को। ठीक है। लेट्स सी मेन फंक्शन के ऊपर आते हैं। मेन फंक्शन में आप इंटीजर मेन रिटर्न 0, हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते। हमने यूनरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ob1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ob2। ob1 से हमने सेट डेटा को कॉल किया जो फंक्शन है हमारे पास, और वो हमसे दो वैल्यूज मांग रहे। लेट्स सी हमने उसको सेंड किया 2,4, स्टैटिक वैल्यू हमने सेंड कर दी। अब हम चाहते हैं कि ob1 की मदद से कोई एक ऐसा फंक्शन कॉल करें, इंक्रीमेंट फंक्शन हो, ताकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर ob1 के अंदर जो वैल्यूज हैं, लेट से x और y के अंदर जो वैल्यूज हैं जो 2 और 4 हैं, उसको वो इंक्रीमेंट बाय 1 करें। ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं और वो फंक्शन होगा आपका प्लस प्लस,
मतलब नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं ना OB1 प्लस प्लस, तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सी नॉर्मली हम करते हैं x प्लस प्लस, तो x की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाती है। ठीक है, सो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन हम क्लास के अंदर बना लेते हैं। लेट्स सी उसका जो स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। रिटर्न टाइप में उसका यूनरी रखना चाहता हूं क्योंकि वो एक रिटर्न भी करेगा, एक ऑब्जेक्ट। लेट्स से फंक्शन का नाम मैं प्लस प्लस रखना चाहता हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बाइनरी, जब इम्प्लीमेंटेशन बाइनरी ऑपरेटर और लोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन में कर रहा था, तो मैंने कहा कि कंपाइलर आपको कहता है कि जब आप कोई ऑपरेटर यूज करो जो ऑलरेडी वो डिफाइंड है, अगर आप उसको दोबारा से उसको एक टास्क इससे करवाना चाहते हैं, आप उसको उसकी डिफिनीशन करना चाहते हैं दूसरी, तो उससे पहले आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए फंक्शन नेम, लेकिन उससे पहले आपको ऑपरेटर का कीवर्ड आपने लगाना होगा। और हमने ये भी थ्योरी में देखा था कि ये जो यूनरी ऑपरेटर है ये आर्गुमेंट रिसीव नहीं करता, तो हम आर्गुमेंट इसमें सेंड नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा यूनरी के, जिसका टाइप होगा, और इसका नाम मैंने रखा टेम्प। अब मैं चाहता हूं कि टेम्प के अंदर जो x वैल्यू है वो रिसीव करे, या इंक्रीमेंटेशन जो होगी x की, और टेम्प के अंदर जो y की वैल्यू है, जो y मेंबर है, वो y की वैल्यू रिसीव करे। अब ये x और y किसके होंगे? x और y हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी मैं लिखना चाहता हूं OB1 डॉट ऑपरेटर, जो कि ऑलरेडी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, तो ऑपरेटर प्लस प्लस, और चाहता हूं वो वैल्यू रिटर्न करे, और वो वैल्यू जो रिटर्न होके आए वो OB2 में हम स्टोर कर ले। सो हमने किया ये कि OB1 की मदद से हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को या फंक्शन को कॉल किया। अब ये जो x है, मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो बाय 1, इंक्रीमेंट हो बाय 1। लेट्स सी, तो अब जब हमने OB1 को कॉल किया तो हमारे पास x की वैल्यू थी 2 और y की वैल्यू थी 4। ये हमारे पास OB1 के थ्रू यहाँ इसको रिसीव होगी, क्योंकि हमने OB1 की मदद से ऑपरेटर फंक्शन को प्लस प्लस ऑफ फंक्शन को कॉल किया। तो x जो है बिलोंग कर रहे OB1 से, y बिलोंग कर रहे OB1 से। हमने प्लस प्लस प्रीफिक्स किए, क्योंकि वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्लस प्लस फंक्शन प्रीफिक्सिंग मैंने की, और जो वैल्यू है वो स्टोर किया टेम्प्ट के x में और टेम्प्ट के y में, और मैं रिटर्न करना चाहता हूं उस टेम्प्ट को, और वो रिसीव होगी OB2 के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि OB2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूं। डिस्प्ले फंक्शन मेरे पास x और y को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, x और y को प्रिंट कर रहा है, और OB2 में वो वैल्यू है जो टेम्प्ट रिटर्न कर चुका है। अब रिटर्न हमारे पास जब होगा तो टेम्प्ट का जो टाइप है वो यूनरी है, इस वजह से मैंने फंक्शन का जो रिटर्न टाइप हो वो भी यूनरी रखा। जब ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन वैल्यू आ जाएगी OB2 में, और OB2 से हमने क्या किया, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। लेट्स सी इसको कंपाइल करते हैं, तो OB2 के जो एक्स वाई है वो प्रिंट हो जाएंगे, होने चाहिए। लेट्स सी हम इसको कंपाइल करते हैं। लेब 11, इसका हमने लेब 11 नाम रखा। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। अब अगर आप देख रहे हैं हमने x और y को प्रिंट किया, और यहाँ पर हमारे पास एक की जो 2 थी x में हमारे पास अब वो 3 हो चुका है, और y में हमारे पास वो इंक्रीमेंट होके 5 हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यूनरी ऑपरेटर यूज करके इंक्रीमेंटेशन कर ली। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि आपने यहां पर प्रीफिक्सिंग क्यों की।
वो इसलिए की क्योंकि अगर आप लोग x प्लस प्लस लिखते हैं तो इससे होता ये है कि x की वैल्यू पहले ट्रांसफर होती है इस टेम्प में, उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल प्लस प्लस ऑपरेटर में जाता है तो वो इंक्रीमेंट करता है। इसी तरह जब आप y को में वैल्यू रिसीव करते हैं तो आप अगर पहले से अगर आप ऐसे लिखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पहले y की वैल्यू मूव होती है, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होती है। क्योंकि मेरा मकसद ये था कि हम इंक्रीमेंटेशन बाय 1 करें, तो यहां पर मैंने प्री इंक्रीमेंटेशन की ताकि पहले ये प्लस प्लस फंक्शन कॉल हो x की वैल्यू की और उसके बाद वैल्यू यहां पे ट्रांसफर हो। लेट्स सी अगर मैं आपको यहां पे आपको ये प्लस प्लस करवा देता हूं तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी, इंक्रीमेंट हो जाती है लेकिन वो टू ही रह गया। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर अब लेट्स सी अगर हम टेम्प के x को प्रिंट करेंगे या x को प्रिंट करेंगे बाद में इस लाइन के बाद, तो वो आपके पास बाद में जो है वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। लेकिन फॉर दिस स्टेटमेंट इस लाइन के लिए होता ये है कि x की वैल्यू पहले ट्रांसफर हो जाती है और बाद में इंक्रीमेंटेशन जो फंक्शन है वो कॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेट्स से मैं इसको दोबारा कॉल कर लेता हूं, ठीक है, तो वो 2 and 5। अगर हम यहां पे x को कॉल कर लेते हैं या प्रिंट कर देते हैं तो x की वैल्यू अब होगी हमारे पास, लेट्स से अगर हम x को प्रिंट भी कर लेते हैं तो आपको नजर आया x की वैल्यू बाद में 3 हो चुकी थी, लेकिन जब हमने टेम्प में देना चाही उस वक्त उसकी वैल्यू 2 थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की समझ आ गई होगी और यूनरी ऑपरेटर जो हमारा मेन मकसद था इस वीडियो के अंदर वो आपको समझ आ गई हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।